अस्सलाम जी, दिस इज़ वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रीसेंट जो बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में, स्पेशली अपर सिंध में और बलूचिस्तान में, और उससे जो जानी और माली नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलेटरल डैमेज हुआ है, उसके ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट ने क्या प्रिकॉशंस किए हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूं, वो विदाउट बायसनेस हो, एक प्योर इंफॉर्मेशन मेरिट के ऊपर आपके साथ शेयर की जाए। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि बेसिकली रेन्स जो हुई है रिसेंटली उससे कोलेटरल डैमेज कितना हुआ है, मतलब आपका जो जानी नुकसान है वो कितना हुआ है, और माली नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और उस पर कितना प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं साइंस सरकार के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करूंगा और शहबाज स्पीड के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करूंगा कि उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने क्या प्रिकॉशंस पहले लिए थे और उसके बाद उन्होंने किस तरह के स्टेप्स लिए हैं और क्या किया है, ताकि आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। जो रिसेंट बारिशें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग पिसे हैं वो सबसे ज़्यादा लोअर क्लास के लोग पिसे हैं, जो गरीब हैं वो पिसे हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि जो दूसरी सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, जैसे लोअर अपर क्लास है, अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, हर बंदे के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। और उसका रीजन एक ही है, वो है मिसमैनेजमेंट। अब चलते हैं बेसिकली टॉपिक की तरफ। द गार्डियन एक अखबार है जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है। द गार्डियन में 17 अगस्त 2022 को एक रिपोर्ट शाया होती है। उसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सैलाब से ऑलमोस्ट 580 हलाकतें हुई हैं अभी तक, और लाखों लोग मुसीबतों के तले आ चुके हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ब्रिटिश अखबार को क्यों कोट कर रहा हूं। उसका एक रीजन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं पाकिस्तानी अखबार या पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी को इसलिए कोट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि यहां पे समहाउ कहीं ना कुछ पोर्शन अफेक्टेड होता है बायसनेस के साथ या पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ, या फिर मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। द गार्डियन जो है वो इंडिपेंडेंट अखबार है, वो ब्रिटिश में बैठा है, उनको किसी चीज का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने जो रिपोर्ट्स और फैक्ट्स शेयर करने हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंटली शेयर करने हैं, तो उससे उनको कोई फायदा नुकसान नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये शेयर की इस रिपोर्ट के अंदर कि एस्टिमेटेडली 1 मिलियन के करीब लोग, ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब लोग इस सैलाब के साथ, हैवी रेनफॉल के साथ, लैंडस्लाइडिंग के साथ अफेक्ट हुए हैं जुलाई से अब तक। फिगर्स उन्होंने शेयर किए उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो रेनफॉल स्टैट्स है इस टाइम, उसकी फिगर है वो बेसिकली जो नॉर्मल मानसून होता है उससे 60% ज्यादा है। बलोचिस्तान, केपीके, सिंध मोस्ट एंड वास्ट अफेक्टेड एरियाज हैं रेनफॉल के। कराची के स्टेट शेयर करूं तो 40 से ज्यादा लोग रेनफॉल से अफेक्ट होकर हलाक हो चुके हैं जुलाई से अब तक। अब चलते हैं कुछ सवालात की तरफ जो हमें करंट गवर्नमेंट्स के साथ पूछने चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना काम हुआ। 1 महीना पहले ऑलमोस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि बेसिकली क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या होता है एक इकोनॉमी के ऊपर, कंट्री के कॉमन पाकिस्तानी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑलमोस्ट न्यूज में 2 महीने से हम ये फोरकास्टिंग सुन रहे थे कि बड़ा हैवी स्पेल्स आएंगे, 5 से 6 स्पेल्स आएंगे, बहुत ज्यादा रेन होगी। आपको, मुझे, किसी को एबीसी भी नहीं पता वेदर फोरकास्ट, लेकिन स्टिल वी वर अवेयर ऑफ दैट कि इस दफा जो रेनफॉल होगी वो पहले से ज्यादा होगी। बट गवर्नमेंट के पास सारी मशीनरी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ था, उन्होंने कौन से ऐसे प्रिकॉशंस लिए, ये सवाल बनता है। कितनी प्री एफर्ट्स की, ये सवाल बनता है। सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, वो इस वक्त किधर है। वो इस वक्त कतर के ऑफिशियल दौरे पे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है और आप कतर के दौरे पर हैं? चले छोड़ें इसको, छोड़ें। साइंस सरकार कहाँ है? साइंस सरकार किधर है? ओह अच्छा, वो तो फोटो सेशन में मसरूफ हैं। वो लॉन्ग शूज पहन के, जादू वाला कोट पहन के और जगह जगह खड़े होकर फोटो सेशन करवा रहे हैं। आपके लंबे लंबे जूते पहन के पानी में खड़े होने से, फोटो सेशन करवाने से क्या फायदा? एक गरीब को क्या फायदा? क्या उसका बच्चा भूखा नहीं सोएगा? क्या उसका बच्चा पूरी रात नीले आसमान के नीचे नहीं गुजारेगा? क्या उसका घर डूबने से बच जाएगा? एनालिस्ट क्या कह के थक गए थे। फॉरेन मीडिया में, यूएन में, जगह जगह पे सेशंस हो रहे थे क्लाइमेट चेंज के। हमारे सर में जूं नहीं लग रही थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए कतर, सिंध सरकार फोटो सेशन करवा रही है। अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने पिक्चर शेयर की, किसी ने बदीन की शेयर की, किसी ने सखर की शेयर की, किसी ने फौजदार की शेयर की। एक रक्शे वाला बारिश के अंदर रोजी कमा रहा था और उसकी छत गिर गई, उसकी बीवी बच्चे सब उसमें वहां पे मर गए। लोगों के पास रात को खाने को नहीं है, लोगों के पास रात को गुजारने को टेंट नहीं है। पाकिस्तान जो है वॉस्ट अफेक्टेड रीजन्स में से एक है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। अगर 2 महीने पहले ही प्रिकॉशंस ले लिए जाते तो इतना कोलेटरल डैमेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज ना होता, इतने लोगों की जिंदगियां तबाह ना। उन्होंने सखर को विंस बना दिया है, सखर में कश्तियां तैर रही हैं।
आप इमेजिन करते हैं एक शहर के अंदर रोड के ऊपर कश्तियां चल रही हैं, कराची में कश्तियां चल रही हैं, दादू में हालात पूरे हुए हैं, कंबर में हाल पूरा हुआ है, पूरा सन डूब गया है, हाईवेज बंद हो गए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट